प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को अपग्रेड करने से जुड़ी पीएम श्री योजना को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री योजना के तहत एक नए प्रोजेक्ट में स्कूलों को अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 27,360 करोड़ रुपए की लागत से साल 2022 से 2027 तक 14,600 स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक मॉडर्न और ट्रांसफॉर्मेटिव तरीका होगा। इसके तहत एक सर्च ओरिएंटेड और अच्छी शिक्षा सीखने के तरीके पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य आधुनिक सुविधाओं पर भी जोर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम श्री योजना से लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों का चयन राज्य सरकारों से बातचीत करके किया जाएगा। स्कूलों की गुणवत्ता को देखकर किसी भी स्कूल का चयन होगा। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि स्कूलों में गुणात्मक वृद्धि हो। स्कूलों की चयन राज्य सरकारों से वार्ता करके चैलेंज मेथड से प्रतिस्पर्धा के आधार पे साल में 2 बार एप्लीकेशन दे पाएंगे। पोर्टल खोले जाएगा उनके लिए। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट करके सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ लोग बयान देने को अपना काम मानते हैं। बयान बहादुर की चिट्ठी को आप लोगों के माध्यम से पढ़ा है। पत्र में लिखा कि सरकारी स्कूल किसी कबाड़ खाना से ज्यादा खराब हैं। ये कौन सी भाषा है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि जब ये लोग सत्ता में आए, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट घटा है। 500 मॉडल स्कूल बनाने की बात कही थी। आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि 500 तो छोड़िए, 63 स्कूल खोले हैं। दिल्ली में जितना वादा था उतने स्कूल नहीं बने हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 4 अहम मानकों पर सर्वे हुआ, चारों में दिल्ली पीछे है। जो लोग अपने सत्ता में होने पर प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं करते, स्कूल नहीं बनाते, शिक्षकों को सैलरी नहीं दे पाते, वो सरकारी स्कूलों को कबाड़खाना कहते हैं। सरकारी स्कूल किसी कबाड़खाना से ज़्यादा खराब है। जो लोग अपने सत्ता में कहीं पैसा होने के बाद प्रिंसिपल नहीं नियुक्ति करते हैं, स्कूल नहीं खोल पाते हैं, किसी राज्य में तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, ये स्कूलों को कबाड़खाना कहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि शराब खाने में व्यस्त लोग सरकारी स्कूल को कबाड़खाना कहें, ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग बयान देते हैं। जाहिर है स्कूलों के अपग्रेडेशन से जुड़ी पीएम श्री योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस योजना के जरिए केंद्र सरकार ने शिक्षा सुधार में बड़े बदलाव का दावा किया है। ऐसे में योजना पर सवाल उठा रहे राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार करते हुए जवाब दिया जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।